10 नवंबर 2025 दिल्ली की ठंडी शाम। लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के बाहर ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां रुकी हुई थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अगले 10 सेकंड में दिल्ली की हवा खून और धुएं से भर गई। एक सफेद कार जो शांत खड़ी हुई थी, अचानक जोरदार धमाके में बदल गई। चारों तरफ आग, चीखें और सायरन की आवाजें। लाल किले के पास वो जगह कुछ ही पलों में तबाही का मैदान बन गई। किसने किया ये हमला? कैसे राजधानी के दिल में इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया? और उसी रात अमित शाह ने कहा, जो भी इसके पीछे है वो बचेगा नहीं। आइए समझते हैं पूरे ब्लास्ट को डिटेल्स में, किसने और कैसे इसको अंजाम दिया। दिल्ली भारत की राजधानी, जहां हर दिन लाखों लोग भागते हैं अपने सपनों के पीछे, लेकिन 10 नवंबर 2025 की शाम इस शहर का दिल एक पल के लिए थम गया। लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के सामने एक सफेद कार ने अचानक धमाका किया और देखते ही देखते देश का सबसे सुरक्षित इलाका आग और अफरा तफरी का मैदान बन गया। शाम के करीब 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर ट्रैफिक सिग्नल पर एक सफेद हुंडई i20 गाड़ी रुकी। लोगों को लगा बस रेड सिग्नल का इंतजार है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। आग का गोला उठा। ऑटो, ई रिक्शा, बाइकें सब पल भर में जलकर राख हो गए। लोग चीखते हुए भागने लगे, कोई घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा, कोई अपने परिवार को ढूंढने लगा। दिल्ली की उस दर्द शाम में आसमान धुएं से भर गया। कुछ ही मिनटों में पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस की सायरन बजने लगे। आग पर काबू पाने में करीब 30 मिनट लग गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 13 लोगों की मौत हो चुकी थी और करीब 25 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। कई गाड़ियों में आग लगने से पार्किंग की पूरी दीवारें तक झुलस गईं। जैसे ही आग बुझी, दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर जुट गईं। कार के टुकड़े इकट्ठे किए गए और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में जो दिखा उसने सभी को चौंका दिया। धमाके से पहले कार में बैठा एक शख्स दिखाई दिया, काले मास्क में, गाड़ी के अंदर अकेला। 3 घंटे तक वह वहीं खड़ा रहा, कभी मोबाइल पर कुछ टाइप करता, कभी चारों तरफ देखता और फिर धमाका। जांच के बाद उस व्यक्ति की पहचान हुई, डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी, जो पुलवामा का रहने वाला था। वह दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से एक निजी लैब में काम कर रहा था। कहा जा रहा है कि उसने रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल कर विस्फोटक तैयार किया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पुष्टि की, कार में उच्च गुणवत्ता वाला आईईडी लगाया गया था। फरीदाबाद में छापेमारी हुई, वहीं से पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया जो उमर के संपर्क में थे। उनमें से एक महिला थी, डॉक्टर शाहीन शाहिद, जो जैसे मोहम्मद की महिला विंग कमांडर से जुड़ी बताई जा रही है। उधर लखनऊ के मड़ियाव इलाके में यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक घर पर छापा मारा। यहां से कुछ लैपटॉप, केमिकल बोतलें और एक पाकिस्तानी सिम कार्ड बरामद हुआ। घटना के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सभी मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और होटल्स पर सघन चेकिंग शुरू हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जो भी इस हमले में शामिल है वो हमारी एजेंसियों के पूरे प्रकोप का सामना करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, हम इस कायराना हरकत के दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। सोशल मीडिया पर डेली ब्लास्ट ट्रेंड करने लगा। लोग सवाल पूछ रहे थे, इतनी सुरक्षा के बावजूद राजधानी में ब्लास्ट कैसे हुआ? क्या हमारी इंटेलिजेंस फेल हुई? चारों तरफ गुस्सा था, लेकिन साथ ही डर भी, क्योंकि यह धमाका सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे देश की शांति पर हमला था। अब इस केस की कमान एनआईए के हाथों में है। फॉरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए सैंपल और डिजिटल डेटा को जोड़ा जा रहा है। संदेह है कि यह हमला एक लॉन वोल्फ मिशन नहीं बल्कि किसी बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा था। अभी कई देशों की एजेंसियां इस मामले की मॉनिटरिंग कर रही हैं। दिल्ली की उस शाम को भले ही आग बुझ गई, लेकिन जले हुए टायरों की गंध और मासूमों की चीखें आज भी हवा में बाकी हैं। हर धमाका हमें एक ही सवाल पूछता है, क्या हम वाकई सुरक्षित हैं? कब तक निर्दोष लोग आतंक की साजिशों में झुलसते रहेंगे? लेकिन याद रखो, भारत झुकता नहीं है। हर हमले के बाद हमारा इरादा और मजबूत हो जाता है, क्योंकि ये देश डरता नहीं, लड़ना जानता है। धन्यवाद।